बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जलानी। इमरान खान की हुकूमत को आपने ख़त्म किया और जो महंगाई जो तूफ़ान उसके बाद आया उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। हमने देखा है कि तकरीबन मुख्तलिफ़ अशिया की जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, यानी अद्वियात से लेकर पेट्रोल और पेट्रोल से लेकर जो आम गैस या दालें हैं या अशिया खुर्दनोश है, उनकी कीमतों में तकरीबन 1000 से लेकर 3000% तक इजाफा हुआ है। ये सब कुछ इन 3 सालों में हुआ है और उससे बढ़कर जो मुल्क की मईशत तबाह हुई है उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। आपने उनकी हुकूमत ख़त्म की, आपने फिर उन पर जुल्म सितम शुरू किया, उनको पार्टी उनकी तोड़ दी, उनके जो लोग थे उनको भी मुख्तलिफ पार्टियों में रखा और जो लोग उनके वफादार थे उनको कैदों में बंद रखा। और जब वो एहतजाज करना शुरू हो गए तो उस पर आपने जुल्म सितम के पहाड़ डाले और आखिर में आपने इमरान खान को भी बंद कर दिया। ये सब कुछ क्या था? ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि आप उनकी पार्टी को और इमरान खान के नज़रिए को ख़त्म करना चाहते थे। आपकी सोच ये थी कि इमरान खान का जो नज़रिया है, जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है, अगर इदारे आज़ाद हो गए हैं और मुल्क में निज़ाम बन गया है तो हमारी जो चौधराहट है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह आपकी चौधराहट कायम नहीं होगी। आप इस पर भी आपने इत्मीनान नहीं किया, आपने जो ग्राउंड रियलिटी उसका एहसास नहीं किया। अगर आपको एहसास होता तो आप उस वक़्त एहसास कर लेते जब आपने उनकी हुकूमत ख़त्म की और उसी रात पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, क्वेटा, हर शहर, हर छोटे बड़े शहर में लाखों की तादाद में लोग इमरान खान के हक में निकले थे और इमरान खान के लिए रो रहे थे, चीख रहे थे। आपने उससे भी कोई सबक हासिल नहीं किया। इस पर भी आपको इत्मीनान नहीं हुआ। आपने उनकी पार्टी का निशान छीन लिया, आपने उनके बंदों को मजीद तोड़ा, उनके बंदों को कैद रखा और ऐसा कैद रखा कि वो आज तक 1.5 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं कि वो कैद बंदी में है। खुद इमरान खान को 1.5 साल का अरसा हो चुका है, एक सजा नहीं हुई। उसके बावजूद आपने उन सब को बंद रखा और सजा के बगैर वो जेलों में बंद है। ये जुल्म सितम का निज़ाम मजीद नहीं चलेगा और आपने उनकी पार्टी का निशान भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ कर दिया। जो जुल्म सितम आप कर सकते थे आपने कर लिया। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन से भी आपने सबक हासिल नहीं किया कि कौम इमरान खान के साथ है, उनके नजरिए के साथ है, उनकी सोच के साथ है और आपको अवाम ने, आपको कौम ने रिजेक्ट कर दिया है। आप मजीद सियासी मुदाखलत, सियासी अफरा तफरी से बचने के लिए आपको के लिए ज़रूरी था कि ग्राउंड रियलिटी यानी मैदानी जो हालात थे उस पर आप को देखते हुए अमल करते और मसाइल हल करते। लेकिन जो गैर सियासी इस्तेहकाम मुल्क में पैदा हुआ और जो माशी गैर इस्तेहकाम पैदा हुआ वो आज तक बरकरार है। आपने इस पर से भी कोई सबक हासिल नहीं किया और जब भी इमरान खान एहतजाज करने लग जाते हैं तो आप मजीद उन पर पाबंदियाँ, सख्तियाँ शुरू कर देते हैं। पहले तो ये होता था कि एहतजाजी मुजाहिरीन या पार्टियाँ जो होती थी वो रास्ते बंद करती थी, वो सरकारी इमलाक को और प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन आपने तारीख को बिल्कुल उलट कर दिया और अब सियासी जमातें और ख़ास कर तहरीक इंसाफ ने ये रविश डाली है, ये रिवायत डाली है कि इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, रास्ते बंद नहीं करना। अगर वो एक सड़क पर भी एहतजाज करते हैं, जुलूस करते हैं, जलसा करते हैं, लेकिन दूसरे सड़क जो है वो बंद नहीं करते वो खुद भी, और एक गमले को वो नुकसान नहीं पहुंचाते। ये उनके एहतजाज का तारीख रहा है। लेकिन आपको इस पर भी सबक हासिल नहीं हुआ और आपने फाइनल कॉल में जो जुल्म सितम किया उसकी भी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अभी भी सैकड़ों लोग लापता है, मिसिंग है, उनका कोई डेटा मौजूद नहीं है, न अस्पतालों में है न आपके कैद खानों में वो मौजूद है। सवाल ये है कि आपने गोली क्यों चलाई? दूसरा सवाल ये है कि वो मिसिंग पर्सन कहाँ पे है? इसका जवाब आपको देना चाहिए। और इमरान खान ने अभी आपको एक और मौका दे दिया है। अगर ये सिविल नाफरमानी शुरू हो गई, आप ये ना कहे कि ये माजी की तरह जो इमरान खान बातें करता था उस तरह होगा, उस तरह बिल्कुल नहीं होगा। अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अवाम आपसे खफा है। आपने जो मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया, लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, लोगों की कारोबार को तबाह किया,
پی ٹی آئی کے لوگوں کے کاروبار کو تباہ کیا، اور اس کے اثرات پورے ملک پر پڑے کہ آج عام دکاندار، عام ہوٹل والا، عام ریڑھی والا بھی اپنے اخراجات پوری نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ پاکستان میں آج ہو رہا ہے، لیکن آپ ان سے سبق حاصل نہیں کر رہے۔ عمران خان نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، صرف 2 پوائنٹس آپ کو دیے ہیں، اگر آپ میں عقل شعور ہے تو آپ ان پر عمل کریں، اور یہ 2 پوائنٹس بہت اہم ہے اور بہت سادہ ہے اور بہت آسان ہے۔ ایک ہے 9 مئی، جس کا آپ ہر وقت ڈنٹورا پیٹ رہے ہیں اور آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا کہ ہمارے بتوں کو کیوں توڑ دیا ہے، لیکن ان کے لوگوں کو درجنوں شہید کیا، اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو شہید کیا، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی کیا۔ آپ ان پر افسوس کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم جانیں شہید کرتے ہیں، آپ ہماری جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی قدر آپ کے نزدیک کچھ نہیں، ہمارے لوگوں کی جو شہادتیں ہیں وہ بھی آپ کے نزدیک کچھ نہیں، لیکن عام لوگوں کی تو شہادتیں دے رہے ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، رول آف لا کے لیے، لیکن آپ اس پر بھی بس نہیں کر رہے۔ خدا را جو 2 پوائنٹس عمران خان نے دیے ہیں، 9 مئی کے تحقیقات ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ آپ خود تحقیقات کرتے، الزامات نہ لگاتے، لیکن کون مطالبہ کر رہا ہے؟ وہ بندہ مطالبہ کر رہا ہے جو 1.5 سال سے جیل میں بند ہے، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا تحقیق کرے۔ پھر 26 نومبر ثانیہ ہے ڈی چوک اسلام آباد، اس کے تحقیقات ہونی چاہیے کہ ظلم ستم گولیاں کس طرح برسائی گئی، کون کون اس میں ملوث ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور اسیران جو لوگ آپ نے ناحق بند کیے ہیں، اور خاص کر یہ احتجاج کرنے والے لوگ جو پہلے بھی 4 اکتوبر کو آپ نے بند کیے، اس کے بعد ابھی 26 نومبر سے پہلے، یعنی 24 نومبر سے پہلے احتجاج کرنے سے پہلے، اور خاص کر پٹھانوں کو بند کیا ہے، پختونوں کو بند کیا ہے، ان سب کو رہا کرے جو بھی بند ہے، اور جنہوں نے بھی قربانیاں دی ہے انشاءاللہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی۔ انشاءاللہ اس ملک میں جمہوریت کا آئین و قانون کی بالادستی ہوگی، اور آپ ہار جائیں گے، لیکن یہ آپ سوچیں کہ آپ مزید ملک کو تباہ کرتے جائیں گے یا ابھی آپ ملک کو چھوڑیں گے۔ اگر آپ میں عقل ہے تو یہ 2 پوائنٹس بہت آسان ہے، اس پر عمل کریں، عمران خان سمیت تمام جو لوگ ہیں ان کو رہا کریں، تو اس میں آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، نہ آپ کی ناکامی تصور ہوگی، بلکہ اس سے ملک میں سیاسی استحکام، معاشی استحکام، تمام معاملات درستگی کی طرف چلے جائیں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہے، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں۔